तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में भले ही बहुत छोटा लगे, मतलब बिल्कुल मामूली सा, लेकिन यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स इतने माइंड ब्लोइंग हैं कि ये किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, रातों रात कोई बड़ा चमत्कार होने का सपना देखते हैं, राइट? लेकिन असल कामयाबी वो इन छोटे छोटे एक्शंस में ही छिपी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी 1% रोज सुधार की ताकत को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटे कदम हमें सबसे बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में सिर्फ 1% रोज का सुधार एक पूरी जिंदगी बदल सकता है? मतलब जब हम 1% के बारे में सोचते हैं तो ये इतना छोटा लगता है ना कि हम इसे अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। हमारे दिमाग में ना एक बात फिट हो गई है कि अगर कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है तो कोई बहुत बड़ा रातों रात होने वाला बदलाव करना होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम इस 1% की पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? चलिए इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। तो मिलिए राहुल से। राहुल कोई जन्म से जीनियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ाई में एकदम ही कमजोर हो। सच्चाई ये थी कि वो बस एक एवरेज स्टूडेंट था। एग्जाम्स में बस उतने ही मार्क्स आते थे कि किसी तरह पास हो जाए। कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम जीरो। लेकिन आंखों में एक सपना था, और वो सपना बहुत बड़ा था, क्लास का टॉपर बनने का। अब सोचिए, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फासला कितना डरावना लग सकता है। राहुल को भी ऐसा ही लगता था। उसे लगता था कि वहां तक पहुंचना तो उसके लिए लिटरली इम्पॉसिबल है। और बस यहीं से राहुल की कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक दिन उसकी एक टीचर ने उसकी इस उलझन को नोटिस किया। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने राहुल को कोई लंबी चौड़ी लेक्चरबाजी नहीं दी, ना ही ये कहा कि जाओ और दिन में 15 घंटे पढ़ाई करो। उन्होंने बस एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, राहुल, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। बस इतना ही। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने पूरी कहानी पलट दी। सोचिए, जो स्टूडेंट पहाड़ जैसी बड़ी चुनौती से घबरा रहा था, उसे अचानक से बस एक छोटा सा पत्थर खिसकाने को कहा गया। यह सलाह सुनने में इतनी सिंपल थी कि कोई भी हैरान रह जाए। राहुल का पहला रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा शायद हम सबका होता। उसने सोचा, भाई 1%, इतने छोटे बदलाव से आखिर होगा क्या? और ये बहुत ही नॉर्मल है। जब हमारा गोल हिमालय की चोटी पर पहुंचने का हो ना, तो पहला कदम बहुत ही छोटा और कई बार फालतू सा लग सकता है। राहुल को भी यही लगा कि अगर वो सिर्फ 1% मेहनत बढ़ाएगा तो वो तो कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। इस तरह का डाउट किसी को भी आ सकता है जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन असली मैजिक इसी डाउट को पार करने में ही तो है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। राहुल ने अपने टीचर की बात मानी और उस 1% वाले रूल को अपनी असली जिंदगी में उतारना शुरू किया। शुरुआत बहुत ही छोटी थी। पहले दिन राहुल ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। उसने बस अपनी रोज की पढ़ाई में 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दिए। बस 10 मिनट। फिर दूसरे दिन उसने एक छोटे से टॉपिक को पूरी तरह से समझने का टारगेट रखा और 5वें दिन तक आते आते जो कुछ भी पढ़ा था उसका डेली रिवीजन करना शुरू कर दिया। ये सारे बदलाव इतने छोटे थे ना कि राहुल को कोई स्ट्रेस या थकान फील ही नहीं हुई। वो बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ रहा था। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, छोटे छोटे कदम हर रोज बिना रुके, यही है वो असली सीक्रेट फॉर्मूला। राहुल के सक्सेस का राज ये नहीं था कि उसने एक दिन अचानक से जोश में आकर 12 घंटे पढ़ाई कर ली। बिल्कुल नहीं। उसका राज था उसकी कंसिस्टेंसी। सबसे पावरफुल चीज वो नहीं होती जो हम कभी कभार मोटिवेशन में आकर कर लेते हैं, बल्कि वो होती है जो हम हर दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ बिना रुके करते हैं। जब हमारे कदम रुकते नहीं है ना, तो ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं रहती। और ये हमें एक बहुत ही इंस्पायरिंग सच की तरफ ले जाता है। छोटी छोटी जीत ही बड़ी सफलता बनाती है। हर दिन वो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, हर दिन एक नया टॉपिक समझना, ये सब राहुल के लिए छोटी छोटी जीतें थी। अगर हम इसे साइंस के नज़रिए से भी देखें तो जब हम ऐसी छोटी जीत हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमें अगले दिन और भी बेहतर करने के लिए पुश करता है। ये छोटी छोटी जीतें एक गजब का मोमेंटम सेट कर देती हैं। और एक बार ये मोमेंटम बन गया ना, तो सक्सेस का एक ऐसा लूप शुरू हो जाता है जिसे रोकना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब अगर हम इसे मैथ्स के नज़रिए से समझें तो ये और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। जब रोज 1% का सुधार होता है ना, तो ये सिर्फ जुड़ता नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड होता है। मतलब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है।
अगर इसी 1% सुधार को लगातार 100 दिनों तक किया जाए तो मैथ्स के हिसाब से हम पहले दिन के मुकाबले कई गुना बेहतर हो जाते हैं। और इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो चीज शुरुआत में बिल्कुल ना के बराबर लग रही थी, उसने 100 दिनों के अंदर एक ऐसा विशाल रूप ले लिया जिसके बारे में राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब फाइनली समय है उस अमेजिंग रिजल्ट को देखने का। ठीक 3 महीने यानी लगभग 100 दिन बाद वही राहुल जिसने एकदम जीरो कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की थी, अब अपने क्लास का टॉपर बन चुका था। मतलब जो सपना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था वो सच हो गया था। जब सही डायरेक्शन में लगातार एफर्ट्स डाले जाते हैं तो समय के साथ वो एक ऐसा रिजल्ट देते हैं जो आसपास के सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा कोई चमत्कार होगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। राहुल के दोस्त, क्लासमेट्स और यहाँ तक कि उसके घरवाले भी शॉक थे। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, भाई तुम इतना बदल कैसे गए? सबको लग रहा था कि राहुल के हाथ जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट लग गया है, या शायद उसने कोई रातों रात जादू कर दिया है। क्योंकि देखिए, बाहर से देखने वालों को सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। उन्हें वो छोटी छोटी रोज की कोशिशें बिल्कुल नहीं दिखाई देती जो असल में इस रिजल्ट की फाउंडेशन होती हैं। लेकिन राहुल का जवाब बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल था। मैंने बस रोज 1% इम्प्रूव किया है। उसने कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाई थी यार। उसने बस अपने टीचर की उस एक बात को पकड़ लिया था और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। ये एक लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। ये हमें बताती है कि सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है, ये बस सही आदतों को रोजाना रिपीट करने का रिजल्ट है। राहुल ने साबित कर दिया कि ये 1% का रूल कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अचूक स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरी जर्नी से हमारे सामने 3 बहुत ही सॉलिड प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हमेशा हरा देती है। अगर रोज कोशिश की जाए ना तो उस टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ा जा सकता है जो सिर्फ कभी कभार काम करता है। दूसरा, आज का 1% ही कल की 100% सफलता है। आज की ये छोटी सी कोशिश कल एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनेगी, इस पर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रुकना नहीं है, चाहे प्रोग्रेस कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, क्योंकि जिस दिन कदम रुक गए उसी दिन वो कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है। डेली परसिस्टेंस ही सबसे बड़ी चाबी है। और ये रूल सिर्फ राहुल की कहानी तक लिमिटेड नहीं है। चाहे करियर में ग्रो करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर अपनी हेल्थ सुधारनी हो, हम आज से ही अपनी लाइफ में इस 1% वाले सुधार को शामिल कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें खुद से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूँ? और फिर देखिए, बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। लगातार चलते रहने से कोई भी पहाड़ पार किया जा सकता है। तो क्या हम आज से ही उस 1% की दिशा में अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?